अभी हमने भात पसा लिए, ये रहा। और इधर कद्दू को काट रखी हूँ और कढ़ाई चूल्हे पर रख लें। कढ़ाई गर्म हो गया, हम इसमें तेल डालें। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सुजीता। हमारे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है, सुजीता ब्लॉग पर। अभी सुबह के 9 बज रहे हैं। हमारी तरफ से आप लोगों को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। और इधर हमने घर का सारा काम कर लिया और इधर धूप निकला है अच्छी तरह से। हम लोग के आंगन में धूप नहीं आया है। और इधर छोटू बैठा हुआ है। आज इसका बुखार कम हुआ है थोड़ा सा, तो छोटू ने एक बिस्कुट खाया और बैठा हुआ है। और इधर दादू भी बैठे हुए हैं। दादू ने एक लौकी लाए हैं, ये रहा। तो हम लोग बनाऊंगी सब्जी। अभी तक हम खाना नहीं बनाई हूँ, तो अभी मैं खाना बनाऊंगी। तो पहले हम जाकर के आग जलाती हूँ और पानी गर्म होने देती हूँ, फिर हम चावल डालेंगे और अभी हम लोग खाना बनाएंगे। तो हम अच्छी तरह से इधर भी नीप रखी हूँ, ये रहा। और रात का फोरनी चूड़ा बनाए थे, तो थोड़ा सा अभी भी है यहाँ पर। तो गरम करके अगर छोटू खाएगा तो दे दूँगी और दादू को भी दे दूँगी। ये रहा, इतना सा है अभी भी। हम लोग थोड़ा सा खाए थे रात को और छोटू भी एक जरा सा खाया था। छोटू का भी तबीयत ख़राब है, वरना अब तक खा लिया होता। लेकिन छोटू का मुँह तीता लग रहा है, इसलिए कुछ नहीं खा रहा। तो हम सबसे पहले आग जलाती हूँ, उसके बाद पानी गर्म होने दूँगी और खाना बनाऊँगी। हम इधर चना दाल भीगने दे दिए हैं, ये रहा। तो कद्दू में मिला करके बनाऊँगी सब्जी, इसीलिए हमने भीगने दिए हैं। तो ये इधर काठी भी है, तो आग जलाती हूँ पहले। ये रहा, अभी हमने चावल डाल दिए। तो अभी उबलेगा भात और हम तब तक, जब तक भात बनेगा तब तक हम, ये रहा, इसका छिलका निकाल लेती हूँ। तो दादू ने यहाँ पर ले आए हैं, हम अभी बाहर आंगन में ले जाती हूँ और आंगन में ही छिलका निकालूंगी। ये रहा, छिलका निकाला वाला छलनी ले लिए और अभी जा रही हूँ बाहर। छोटू भी बाहर में बैठा हुआ है, एक थाली भी ले लूँगी। हाँ, दादू बोल रहे हैं कि इसका छिलका उतारना पड़ेगा। तो छिलका नहीं उतारेंगे तो कैसे बनाएंगे, दादू बोल रहे हैं ऐसे। लेकिन हम अभी आंगन में, धूप हो गया है। और ये रहा, छोटू का तबीयत नहीं ठीक है। इसको सच में ठीक नहीं लग रहा है, पता नहीं कैसे लग रहा है इसको। अगर नहीं होगा तो आज डॉक्टर को बुला दूंगी और सुई दवाई लगा दूंगी, क्योंकि अगर तबीयत ख़राब रहेगा तो इससे ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा। तो भी हम यहाँ पर ले आई हूँ और छिलका निकालेंगे। अभी हमने भात पसा लिए, ये रहा। और इधर कद्दू को काट रखी हूँ और कढ़ाई चूल्हे पर रख लें। कढ़ाई गर्म हो गया, हम इसमें तेल डालेंगे। ये रहा, मिर्च भी काट लिए। तो हम तेल को डाल लेती हूँ। बहुत ज़्यादा कढ़ाई गर्म हो गया, क्योंकि आंच तेज है इसलिए। तो ये रहा, हमने तेल डाल दिए। तेल भी गर्म हो गया, तो इसमें डाल दिए मिर्च। और ये रहा कद्दू काट करके रखी हूँ, हम इसको भी डाल देते हैं। हम कद्दू को डाल दिए और इसको मिला लेती हूँ। इसमें नमक भी डाल दूँगी, ये रहा, नमक भी डाल दिए। ये हल्दी भी डाल देती हूँ और इसको मिला करके एक थाली ढक दूँगी। मेरा हल्दी कम हो जाएगा, मुझे हल्दी और एक जरा देना पड़ेगा। और मेरा हल्दी भी ख़त्म हो गया है, तो छोटू को भी भेजती हूँ दुकान। छोटू का तबीयत भी ख़राब है, पता नहीं जा पाएगा या नहीं। और हल्दी ख़त्म हो गया, मुझे पहले पता नहीं था, और ना दादू को बोलते हैं। दादू भी कहाँ चले गए अभी तुरंत। ये रहा, हमने एक थाली ढक दी है और हल्दी मेरा ख़त्म हो गया है, थोड़ा सा था। तो अभी हम दुकान भेजती हूँ। पता नहीं छोटू जा पाएगा या नहीं, इधर सोया हुआ है। छोटू का तबीयत
सच में बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। तो मैं पैसा निकालती हूँ और देखती हूँ छोटू जाएगा या नहीं। अभी हम पैसा निकाल लिए, ये रहा, और छोटू को भेजती हूँ। ए छोटू, छोटू इधर सोया हुआ है। छोटू जाबे दुकान, हाँ जो हरदी ले आने नूनू जो। पता नहीं छोटू भी जा पाएगा या नहीं। मैं देखती हूँ, किसी बच्चा को भेजूंगी गेट के बाहर से, मैं अगर कोई होगा तो। अभी छोटू को ही जाना पड़ा दुकान, क्योंकि कोई नहीं था बाहर में, तो कौन ला देता हल्दी। तो ये रहा, छोटू ने हल्दी और मसाला ले आया है, हम इसको भेजें। तो छोटू गया और अभी आ गया ले करके। तो अभी हम थोड़ा सा इसमें और ज़रा सा हल्दी डाल देंगे, क्योंकि कम हो गया है। इधर हमने और थोड़ा सा हल्दी डाल दिए। अब हम चना दाल को भी डाल देती हूँ। ये रहा चना दाल, अच्छी तरह से फूल गया है, तो मैं इसमें डाल देती हूँ और मिला देंगे और एक थाली ढक दूँगी। और इसमें पानी नहीं दूँगी, ये अपने इसी पानी में सीज जाएगा। फिर से कुछ देर के लिए एक थाली ढक देती हूँ। ये रहा, इधर मेरा सब्जी बन गया है। और ये अच्छी तरह से पक गया है। ये रहा, अब इसमें मसाला दे करके उतार दूंगी। इधर हमने सब्जी उतार ली है और बकरी के लिए थोड़ा सा खाना दे दिए हैं। अब भात को निकाल लेती हूँ। मैंने भात को निकाल लिया, अब सब्जी भी डाल देती हूँ। अभी हम खाना पीना खा करके बर्तन वगैरह धो लिए और अभी हम नारों को समेट रही हूँ। तो इधर दादू एक एक करके देते हैं और हम समेट रही हूँ। और इधर इतना बाकी है, दादू ऊपर नहीं चढ़ पाते हैं, छोटू नहीं सका, क्योंकि छोटू बहुत ज़्यादा बीमार है, इसलिए मुझे ही समेटना पड़ रहा है। और इस तरह से एक एक करके दादू देते हैं। दादू दे भी नहीं पाते हैं अच्छी तरह से, धीरे धीरे देते हैं, बहुत देर बात कर करके। तो मैं इस तरह से समेट लेती हूँ और किसी तरह से मुझे ही करना पड़ता है, क्योंकि कौन करेगा अगर हम नहीं करूँगी तो। हम लोग के घर में कोई करने वाला है ही नहीं, जैसे होगा हमको ही करना पड़ेगा। और इधर दादू दे रहे हैं किसी तरह से। दादू जल्दी जल्दी दे भी नहीं पाते हैं, कभी कभी थक जाते हैं, तो हम बैठती हूँ, क्या करेंगे। और इधर इतना बाकी है और इधर एक दो है, तो किसी तरह से हम सारा नारों को समेट लूँगी। इधर हमने इस तरह से समेटे और दादू इधर दे रहे हैं। और छोटू पैर हाथ धोने जा रहा है पानी लेकर के। छोटू कपड़ा पहनेगा और सोएगा। छोटू का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। और इधर इतना है, हम लोग के कमला के पेड़ में इस तरह का कमला है। तो ज़रा अभी ये रहा, दादू भी बैठ रहे हैं। ये रहा, दादू अभी बैठ गए हैं, तो अब मुझे रुकना पड़ेगा। ऐसे ही होता है, फिर भी किसी तरह से समेटना पड़ेगा। और इधर हम लोग का नया घर, इधर हम लोग खाना बनाते हैं। अभी मैंने सारे नारों को यहाँ पर सेंध लिए हैं। ये रहा, अच्छी तरह से समेट रखी हूँ और हमने जैसे सकें हमने समेट लिए, क्योंकि दादू तो नहीं चढ़ पाते थे उतना ऊपर। दादू का बहुत ज़्यादा उम्र हो गया, इसलिए दादू नहीं समेट पाए।
और छोटू तो बीमार है। छोटू एक बार चढ़ा था लेकिन छोटू नहीं सका, बोला कि हम नहीं सकेंगे। तो फिर छोटू उतर गया। उसका तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, इसलिए छोटू उतर गया, नहीं सका और अभी भी यहाँ सोया हुआ है। ये रहा। फिर यहाँ से उतरा और पैर हाथ धो लिया, सब कपड़ा पहन लिया और अभी सो गया है, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा बुखार है। और इधर दादू समेट लिए और बैठे हुए हैं। अब तक दादू पैर हाथ नहीं धोए हैं और न ही कपड़ा पहनते हैं। और हमने इधर झाड़ू वगैरह अच्छी तरह से लगा लिए और इसमें थोड़ा सा धान भी निकला, उसको भी हमने साफ़ करके रख लिए। और अभी हम बकरी को लाने जाऊंगी, बाहर में है, और हम नहाऊंगी। और छोटू ने आज एक कमला, ये रहा, कमला का छिलका निकाल लिया था और खा रहा था। तब हम उसको डांटे तो यहाँ पर रख दिया। हम इसको बोला नहीं खाना, क्योंकि बहुत ज़्यादा बुखार है और अभी ठंड में कमला खाएगा तो और ज़्यादा इसका तबीयत बिगड़ जाएगा। और एक गिरा हुआ है, हम लोग के कमला का पेड़ से अपने आप कमला गिर जाता है, वहाँ पर हम रख दिए। और जो छोटू ने छिलका उतार करके खा रहा था वो भी अपने से गिरा था और अपने आप गिर जाता, क्योंकि बहुत ज़्यादा पका हुआ है इसलिए। और इधर एक दो चूहा भी खा जाता है और गिर भी जाता है, बहुत कोई ले भी जाते हैं। तो हम छोटू को डांटें तब छोटू ने रख दिया। उसको हम बोले नहीं खाना, क्योंकि तुम्हारा तबीयत ख़राब है और खाएगा तो और तबीयत बिगड़ जाएगा, इसलिए हम उसको नहीं दिए खाना। तो अभी हम बकरी को लाने जाऊंगी, क्योंकि ठंड भी लग रही है और अब तक हम नहाई नहीं हूँ और अभी 3 बज गया। तो हम अभी गर्म पानी होने दिए, हम तुरंत नहाएंगे, उसके बाद फिर से जो काम करने का है हम करेंगे। लेकिन पहले हम नहा लेती हूँ, क्योंकि शाम भी हो रहा है और बहुत ज़्यादा ठंड भी लग रही है। और इधर ज़रा भी धूप नहीं है, बादल जैसा मौसम है। ये रहा, ये रहा, धूप नहीं है, बादल बादल जैसा मौसम है, पता नहीं बारिश होगी क्या। तो हमने पानी गर्म होने दे दिए हैं और अच्छी तरह से पूरे में झाड़ू लगा लिए। और ये रहा, हमने जो कमला उठाए थे वहाँ से गिर जाता है अपने, तो हम यहाँ पर रख लेती हूँ। और इधर पानी मेरा गर्म हो गया तो हम जाती हूँ और नहाती हूँ पहले। और इधर से इस तरह का लग रहा है और हमने कैसे समेटा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और क्या करेंगे, दादू का बहुत ज़्यादा उम्र हो गया, दादू तो नहीं सकते हैं और छोटू बीमार है, छोटू भी नहीं सकता, तो कौन करेगा, मुझे ही करना पड़ा। और घर का काम है, हम किसको जाएंगे बोलना। जैसे सके हम लोग समेट लिए और अपना काम खुद से ही करना चाहिए, इसलिए मुझे हर काम करना पड़ता है और हम हर काम भी कर लेती हूँ। हम कभी पीछे नहीं हटती हूँ, सोचती हूँ अपना काम करने से पीछे क्यों हटूँगी और किसको हम कहूँगी कि मेरा ये काम कर दो या वो काम कर दो, हम क्यों कहूँगी। शायद कोई सुनेंगे भी नहीं, आजकल सब कोई अपने ज़िंदगी में व्यस्त रहते हैं, इसलिए हम अपना काम खुद ही कर लें। और हम किसी तरह से हर काम कर लेती हूँ जैसे जानती हूँ, और सोच सोच करके कि हम कैसे करेंगे, कैसे करना चाहिए, इस तरह से सोचती हूँ और अपने आप हम कर लेती हूँ। तो अभी हम जाती हूँ नहाने। इधर आग भी है, हम नहा लूँगी, उसके बाद थोड़ा सा आग भी तापेंगे। ये रहा, तो इसमें थोड़ा सा हम दे दूँगी कुछ पत्तियाँ वगैरह, तो आग जल जाएगा। इधर धुआं भी निकल रहा है। तो हम सबसे पहले नहा करके आते हूँ, बकरी को लाएंगे, फिर मैं नहाऊँगी, उसके बाद मिलते हैं। अभी हम नहा धो लिया और सिलाई का काम कर रही हूँ। तो ये रहा, ये रेडीमेड ब्लाउज है और इसको हम कटिंग किए, कटिंग करके सिलाई कर रखी हूँ, लेस लगाऊंगी। स्लीव्स भी कटिंग कर लिए और कटिंग करके यहाँ सिलाई कर रखी हूँ, इसमें भी लेस लगाऊंगी। और ये रहा, गोल्ड कलर का लेस लगाऊंगी, ये वाला लेस। और इधर छोटू सोया हुआ है और सुबह खाया था एक बिस्कुट और थोड़ा सा भात खाया है और कुछ नहीं खाया है, पूरा दिन भर सोया हुआ है। इसका तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, अभी भी बुखार है और खांस भी रहा है, बहुत ज़्यादा खांसी भी आता है और बुखार भी बहुत ज़्यादा है। और बोलता है हम कुछ नहीं खाएंगे, सिर्फ पानी पिएंगे, क्योंकि बुखार है तो पानी ज़्यादा प्यास लगता है। और इधर शाम हो गया, बकरी भी चिल्ला रही है, तो बकरी को हम अंदर घर में रख देंगे, बांध देंगे। ये रहा, वहाँ पर है और इधर ही देख रही है, क्योंकि ठंड लग रही है इसलिए। और शाम भी हो गया बहुत ज़्यादा। और दादू किधर गए हैं, तो अभी छोटू बोलता है कि हम नहीं खाएंगे। और आज भी हमने डॉक्टर को नहीं बुलाया, क्योंकि मेरे पास अभी ज़्यादा पैसा नहीं होता है। जो कि हम सिलाई का काम किए, जो भी सिलाई का काम किए, सारा ब्लाउज रखा हुआ है और बहुतों के पास पैसा पाती हूँ तो वो सब देती भी नहीं है और मेरे पास अभी पैसा भी नहीं है। और जो ब्लाउज हमने सिलाई किए हैं, सारा ब्लाउज यहाँ पर अभी रखा हुआ है, एक भी ब्लाउज नहीं लेकर के जाती है। जो कि मेरा पैसा होता तो हम इसका इलाज कराते हैं। तो अब देखती हूँ क्या होता है, अगर
नहीं होगा तो हम किसी से लेंगे, और छोटू का तो इलाज कराना पड़ेगा। अगर ऐसे ही रहेगा तो वो ज़्यादा बीमार पड़ेगा। तो इसलिए हम आज डॉक्टर को नहीं बुलाएं। हम सोचे कि कल सोचें आज मेरा पैसा हो जाएगा ब्लाउज से तो हम डॉक्टर को बुलाएंगे, तो आज भी पैसा नहीं हुआ, इसलिए हमने नहीं बुलाया। लेकिन मुझे बुलाना ही पड़ेगा, हो सकता है तो कल हम बुलाएंगे और जैसे होगा छोटू का इलाज कराएंगे। अगर ये ऐसे बीमार रहेगा तो और ज़्यादा बीमार पड़ेगा, और ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा। और हम अभी खेती का काम कर रहे थे, उसके बाद घर में भी धान वगैरह झाड़ें ये सब भी काम किए हैं, तो हम ज़्यादा सिलाई का काम भी नहीं कर पाती हूँ, जो कि हम ब्लाउज देंगे और मेरा पैसा होगा। ऐसे एक दो है जो कि घूम करके जाती है, तो अगर हम समय से वो सब ब्लाउज दे पाते हैं तो शायद मेरा पैसा का भी इतना प्रॉब्लम नहीं होता। तो अभी थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, मेरा पैसा हो ही जाएगा। जैसे ब्लाउज लेकर के जाएगी मेरा पैसा हो जाएगा। और अभी भी हम मेहनत कर रही हूँ, जो कि पैसा मेरा हो जाएगा। ऐसे नहीं है कि मेरा पैसा नहीं होगा, ब्लाउज लेकर के जाएगी तो पैसा होगा ही। लेकिन अभी जो खेती का काम किया, धान वगैरह झाड़ें समेटें, ये सब में तो सिलाई का काम बहुत दिन से नहीं कर पाती हूँ, इसलिए मेरा पैसा का दिक्कत हो रहा है। तो अभी हम इस ब्लाउज में इस तरह का लेस लगाऊंगी, और लेस लगा भी रही हूँ। और इधर शाम हो गया तो हम बकरी को अंदर घर में रख लेंगे, और अगरबत्ती भी जलाऊंगी। छोटू अभी ज़्यादा नहीं काम कर पाता, जैसे कि हम इसको बोलें कि छोटू तुम नारों को समेट दो, तो छोटू चढ़ा जहाँ पर हम लोग नारों समेटे हैं उस पर, लेकिन छोटू काम नहीं कर पाया। फिर उतर गया तो मुझे ही जा कर के काम करना पड़ा, और हमने ही सारा काम किए। और दादू भी तो बहुत ज़्यादा उम्र हो गया, तो दादू भी तो कुछ काम नहीं कर पाते हैं, तो सारा काम करना पड़ता है। बस यही सब होता है प्रॉब्लम। खैर कोई बात नहीं, मेरा पैसा हो ही जाएगा, और धीरे धीरे सारा टेंशन ख़त्म हो जाएगा। एक दिन ना एक दिन हम लोग का भी बढ़िया दिन आएगा। ये सब हम नहीं सोचती हूँ, और उतना नहीं टेंशन लेने का भी कोई बात नहीं। ऐसे सबके साथ होता है, कभी दुख तो कभी सुख, कभी खुशी तो कभी गम, ऐसे सबके साथ होता है। मेरा सिर्फ नहीं, बहुतों का ऐसे है, बहुतों का मेरे जैसे ज़िंदगी है। तो हर दुख का सामना करना पड़ता है, हर मुसीबत से लड़ना पड़ता है। अगर उस मुसीबत से लड़ जाएंगे तो सारा मुसीबत ख़त्म हो जाएगा, और अगर उस मुसीबत में हम हार जाएंगे तो कभी हम जीत नहीं पाएंगे। इसलिए हारना नहीं चाहिए, हमेशा जीतना चाहिए, और हर मुसीबत का सामना करना चाहिए। तो ऐसे भी हम भी करते हैं। तो अभी हम अगरबत्ती वगैरह जला लेती हूँ, और कुछ देर तक सिलाई का काम करूँगी। और भूख भी बहुत तेज़ लगा है, तो अभी खाना भी नहीं बनाई हूँ। छोटू ने भात नहीं खाया है, एक जरा सा खाया है प्लेट में, तो भात अभी है। तो दादू नहीं खाएंगे भात, दादू तो बोलेंगे हम मूढ़ी खाएंगे या चूड़ा फोड़नी खाएंगे। तो चूड़ा भी हम लोग का ख़त्म हो गया, तो छोटू का तबीयत ख़राब है, इसलिए चूड़ा भी नहीं कुटवा पाते हैं। और आटा भी हम लोग का ख़त्म है। तो गेहूं तो मिल गया, आप लोगों को दिखाएं ब्लॉक में, तो हम लोग का एक बार हो जाएगा पिसवाने का, तो घर में आटा भी हो जाएगा। लेकिन छोटू का तबीयत ख़राब है, इसलिए छोटू न ही चूड़ा कुटवा पा रहा है और न ही गेहूँ पिसवा पाता है। तो दादू के लिए अभी मूढ़ी लाना पड़ेगा दुकान से। तो दादू भी नहीं आते हैं, किधर गए हैं, दादू आएंगे उसके बाद हम पैसा दूंगी। और दादू के लिए मूढ़ी चाहिए, और छोटू के लिए बिस्कुट वगैरह लाना पड़ेगा। अगर नहीं खाएगा पिएगा तो कमज़ोर पड़ जाएगा। और हम लोग खाएंगे, अभी भूख भी लगा है बहुत ज़्यादा, शाम भी हो रहा है। तो हम सबसे पहले बकरी को अंदर घर कर लेती हूँ, वरना ठंड लग जाएगी। इसको भी बहुत ज़्यादा ठंड है, और बहुत ज़्यादा बारिश जैसा मौसम है, लगता है अभी ही बारिश होगी। अभी हम जिस ब्लाउज की कटिंग और सिलाई कर रहे थे, ये रहा, हमने कटिंग और फिटिंग कर लिया, और लेस लगा दिए स्लीव्स पर भी इधर, और इस तरह का डोरी लटकन बना करके लगा दिए, और हमने फिटिंग भी कर दिए। ये रहा, ये कंप्लीट हो गया। तो हम रख लेती हूँ। और ये ब्लाउज लेने आई थी, लेकिन हम नहीं दे पाए, तो सुबह फिर से आएगी तो हम दे देंगे। और इधर काफ़ी अंधेरा हो गया, और दादू गए थे दुकान से लाए छोटू के लिए बिस्कुट और ये मूढ़ी। तो दादू खाएंगे मूढ़ी और हम खाऊंगी भात। और इधर छोटू के लिए बिस्कुट ला दिए, छोटू भी खाएगा। और अभी हम पहले ही शाम को हम तोड़ करके लाए हैं तुलसी का पत्ता, तो छोटू के लिए गर्म पानी में उबाल करके दूंगी, तो शायद इसका बुखार छूटेगा। ये रहा तुलसी का पत्ता, तो हम उबाल करके देती हूँ छोटू को पानी गर्म करके। अभी हम लोग खा पी करके आ गई हूँ इस घर, गेट के वाड़ी छितरे से लगा लिया। और इधर दादू और छोटू भी सो गए हैं। तो छोटू ने तुलसी पत्ता वाला पानी पिया और बिस्कुट खाया, और दादू ने मूढ़ी, और हमने भात खा लिया। और अभी आ गई हूँ, तो अभी हम वीडियो एडिट
करेंगे और सोएंगे। तो आज का वीडियो इतना ही रखती हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।